ये सारे लोगों का है ना। बेचारे कितने सारे इसी भरोसे बैठे थे। हाँ सर, वो शिखर का तो फर्स्ट बोर्ड मिस हो गया है ना, एक पेज। क्या होगा। मैंने बिना मीटिंग ज्वाइन तुमने करे बोला लिख लिया था, वो तो वो अब मिस नहीं कैसे हुआ। देखेगा। ओ चमत्कार हो गया। कैलकुलेटेड बाय क्या लिखा है सर वो? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड बाय बर्कले हार्टले मेथड। सर हम लिखे। बिल्कुल सर, आप लिख लीजिए। सर वो कौन सा थ्योरी है? बाइल वेंटहॉफ लॉ, गेलुसाक वेंटहॉफ लॉ, ऊपर ऊपर। वेंटहॉफ थ्योरी।
तो वो एटॉमिक वॉल्यूम पर क्या लिखा हुआ है? मोल केल्विन। यूनिट है ना, मोल डिग्री केल्विन, मोल केल्विन। कॉपी हो गया? हाँ सर। एक सेकंड सर। राइट साइड में जो मैंने लिखा हुआ है उसे भी कॉपी कर लीजिए। वो भी हो गया सर, लिख के। देखिए, ये सब मैंने आपको बताया जरूर है, पर मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसे याद रखो। आप तो आपका आइडियल गैस इक्वेशन याद रखो, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। याद आ रहा है ये आपको? हाँ सर। है ना, एन मोल्स होता था, वी वॉल्यूम होता था, एन बाई वी करने से कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है। तो ये आप दोनों फॉर्मूले देखिए एकदम सेम है। यहाँ पर आर की जगह पे एस आता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। बट तो पी इक्वल टू सी आर टी भी चलेगा और पी इक्वल टू सी एस टी भी चलेगा, जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं। सर पर एक लिक्विड के लिए ना और एक को गैस के। नहीं, वो वैसे नहीं कर रहे, हम जस्ट कंपेयरिंग, आपको याद कम करना पड़ेगा। अच्छा आप वैसे बोल रहे हो। हाँ, आपको अलग से कुछ याद नहीं रखना है। लास्ट एक आया लास्ट रखिए, अरे लास्ट का इरेज मत कीजिए, क्या चीज? लास्ट का इरेज मत कीजिए। अरे यार, सी एस टी लिखा हुआ था। सर वैल्यू क्या था? आर की वैल्यू के इक्विवेलेंट है। 0.082। यूनिट अलग है। नहीं, ये सेम होगी। सर तो आर ही क्यों नहीं लिखा? भैया अलग अलग अंकल ने काम तो वो किया है। गैस के लिए। अच्छा ठीक। देखिए जरा, अगर आइसोटोनिक लिखा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है दो सॉल्यूशंस का। अगर हाइपरटोनिक लिखा है तो ज्यादा है, और हाइपोटोनिक लिखा है तो कम है। ये सारे टर्म्स यूज होंगे क्वेश्चंस में। आप देखिए जरा, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। हमने दो सोल्यूशन एज्यूम किए हैं, ए और बी। आइसोटोनिक मतलब मैंने बोला सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी P1 इक्वल टू P2 है। तो P इक्वल टू अभी अभी हमने पढ़ा था CST होता है। एस तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो C1 T1 इक्वल टू C2 T2 लिख सकते हैं। हाँ सर। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T होगा। इन दैट केस C1 इक्वल टू C2 है। C क्या होता है? मोल पर लीटर। तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम हम रिलेट कर सकते हैं। तो कहीं भी दो चीजों को हम रिलेट करने के लिए इसे यूज करते हैं।
आपको पता है जो सलाइन चढ़ाया जाता है वीकनेस आने पर, वो क्या होता है? ग्लूकोज। जी नहीं, जब सलाइन बोल रहे हैं तो सॉल्ट होगा कि ग्लूकोज होगा? सॉल्ट। सॉल्ट। इसमें जानने की बात यह है कि वो सॉल्ट नहीं होता है, लेकिन उस सोल्यूशन में खास बात क्या होती है पता है? कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.91 होता है। NaCl, इसे बोलते हैं सलाइन वाटर। ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन आपको जो दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि अगर इससे ज्यादा या इससे कम होगा तो ऑस्मोसिस हो जाएगी। अगर ऑस्मोसिस हो गई तो अंदर जाने की जगह या तो बाहर आ जाएगा या एक्सेस में अंदर चला जाएगा। दोनों ही हाल में नुकसान होता है, इसलिए एकदम सेम कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन दिया जाता है। बात समझ आ रही है गाइस? यस सर। इवन आपका जो नेजल ड्रॉप आता है ना, नाक में डालने वाला ड्रॉप, देखा है कि नहीं देखा है? हाँ देखा ना। हाँ, उसका सोल्यूशन भी जो है ना 0.91% ही होता है। ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास कहीं पड़ा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर उससे ज्यादा या उससे कम होगा ना तो फिर वही प्रॉब्लम है, या तो अंदर की जगह बाहर आएगा या एक्सेस में अंदर चला जाएगा। दोनों ही हाथ में जो है वो हार्मफुल होता है। कहाँ गया? इतना आप- बड़ा? मैं दिखाऊं? देख पाओगे? बड़ा सर। देखो, सर इतना बड़ा? अब देख पाएंगे ना दिख रहा है आपको क्या? सर क्लियर नहीं है। क्लियर में ये बोर्ड के पास ले जाओ, थोड़ा बोर्ड सर के फोकस नहीं हो रहा थोड़ा। अभी ठीक है? थोड़ा सा उधर। थोड़ा दूर अगर आप अपना हाथ रखोगे तो वो ज्यादा फोकस में आएगा। फोकस। ये है यहाँ पर मेरा थंब दिख रहा है। मैं इसको और एनलार्ज करता हूँ, शायद आप रीड कर पाओ। सोडियम क्लोराइड IP इक्वल टू 8.95 लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है। तो कोई भी सोल्यूशन होगा जो इंटरनल यूज में आएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन हमें मैच कराना पड़ेगा, कंपलसरी होता है। बात आपके घर में भी जो नेजल ड्रॉप हो उसमें पढ़ लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन होता है, 0.9 का ही होता है। सर बहुत छोटा है क्या चीज? बॉटल। अरे ये मेरा मेडिसिन अलग है, पर कॉम्पोजिशन में आपको दिखा रहा था कि कॉम्पोजिशन हमेशा सेम रहेगा। नेजल ड्रॉप है ये भी, पर ये दूसरे काम के लिए है। ये कोरोना में तकलीफ। गैसियस है, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं तो आप उसको लेट करके नाक में डालते हो, तब वो आपकी नोज में जाता है। इसे ये क्या है, गैसियस है, तो मतलब आप ऐसा खड़े खड़े भी अगर नोज में लगाओगे ना तो सीधे मुंह के अंदर तक चला जाता है टेस्ट, इतना फास्ट जाता है गैस। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत इफेक्टिव है। 350 या 400 रुपए का बोतल है ये। सर अब थोड़ा कैमरा राइट में कर सकते हाँ मैं कर देता हूँ, 2 मिनट दे दो, क्वेश्चन लिख दूँ बस।
मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लिखे हैं जिसे आपको ट्राई करना है। मैं बोर्ड सेट कर दे रहा हूँ। हाँ सर। आर का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू वही यूज होगा। 1/12. हाँ 1/12 सर वो 1.26 है ना? हाँ सर वो 1.26 मोल्स दिया है ना आपने? कहाँ पर? सर वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में 1.26 ऑफ ए पॉलीमर। अब आपको एक क्वेश्चन 1.26 जो है ग्राम ऑफ ओके।
अब तक सिर्फ एक ही आंसर आया है। सेकंड वाले में टेम्परेचर नहीं दिया है। हाँ सेकंड में टेम्परेचर नहीं है। या फिर 300 केल्विन मान। 15 डिग्री सेल्सियस पे कर लीजिए।
मुझे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए क्या? एक सेकंड सर। हाँ सर फर्स्ट हो गया। फर्स्ट तो कर ही दूं मैं। सर आंसर क्या है? मुझे अभी आंसर निकालने तो फिर बता दूं। तो 60,377 आ रहा है। वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, कन्वर्ट किया है क्या? हाँ सर पॉइंट। ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ऐसा। ये आना चाहिए आंसर। हाँ क्लियर है सबको? सर 1 क्या लिया है? मेरे ख्याल से प्रेशर गलत लिया है मैंने। सर 2.57 into 10 to the power -3 हाँ बार दिया है। बराबर। हाँ तो तब जाके मेरे को 6.1 हो रहा है। ठीक, बाकी देखो मैंने एसटीपी ले लिया था। हाँ सर वैसे ही किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे सॉल्व करना है कि अभी आप कर रहे हैं? सर हमेशा कर लिया है, बता दो सर आप। कर लिया है सॉरी। 3.4 है क्या आंसर? सर 1.2 आ रहा है। सर पहले का 5/100। आंसर 61,377 आ रहा था। हाँ कि ना? सर आपकी आवाज कम हाँ। है। मैं कह रहा हूँ 5% सोल्यूशन का मतलब 5/100 यानी 5 ग्राम इन 100 ml होता है ना। हाँ हाँ सर। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो पी इक्वल टू एनआरटी यानी पी इक्वल टू, फिर से वही जो हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा था, ऐसा बनेगा फॉर्मूला। अब आपको हाँ सर। पता है 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट केन शुगर का 342, वॉल्यूम 0.1 लीटर, का 0.082 या 1/2 जो भी ले रहे हो 1/12, और टेम्परेचर कितना 298। यही किया है। हाँ सर एक 298 कैसे हो गया? 288। 288 हाँ 2 के। कितना आएगा आंसर? 3.4 समथिंग। 3.4। 2.5 क्या? सर हाँ सर भैया। तो पहले का 61,338 कैसे आया? आप कैलसी यूज कर लो बेटा। तो वही यूज किया 60,337 आ रहा है। ठीक है, वो अप्रोक्स लिया रहेगा कुछ। वो आर की वैल्यू जो है ना, वो आप कितना ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। हाँ आप सर 1/2। तो अप्रोक्स ही ले रहे होगे ना वो तो।
सर आपने फिफ्थ क्वेश्चन की सेकंड लाइन में क्या लिखा है? डिसॉल्व्ड इन Dissolve in 1 liter of solution at 27 degrees Celsius. Find OP. ओके
सर वो क्वेश्चन 5 में डिसॉल्व्ड इन क्या लिखा? 1 liter. कौन सा? सर वो क्वेश्चन 5 में डिसॉल्व्ड इन 1 liter of solution at 27 degrees. तो थर्ड का आंसर क्या है? पड़ेगा मुझे भी, आप करके आगे बढ़िए, मैं सॉल्व करता हूँ। जीरो पॉइंट 0654 आ रहा है। Yes, sir. हाँ यार, सर लीटर में हम्म, 0.066. 0.655 मतलब उतना ही आ रहा है उस अराउंड। ठीक है, पॉसिबल है। 1/342 into 0.082 into 273/1, यही है ना? हाँ सर। ठीक है।
मैं स्टार्ट करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर। Yes, sir. तो 60 आ रहा है अप्रोक्स। हाँ बराबर है, बिल्कुल सही आ हाँ रहा है। सर, Yes, sir. 59.5 ग्राम। यही किया है ना? हाँ सर। Yes, sir. सर 100 नहीं लिया बट सर 180 क्यों लिया सर? 342 आएगा ना, शुगर है, ग्लूकोज नहीं है। प्रॉब्लम यही है ना, जब आंसर आता है ना तो कुछ भी लिखो, आंसर अपना मैच करता है। और 100 तो सर वैसे भी कॉमन हो गया, तो वैसे ही कैंसिल हो गया। भाई हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि परसेंट गिवन है। जिनको समझता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं समझता उनको तो बताना पड़ेगा ना कि ओके। सर 59.9 लिखा है आपने? हाँ जी। हाँ उतना है सर, उसमें अप्रोक्स 60 लिख दिया। फिफ्थ वाला? तो वो नहीं समझ रहा। 4.6. सर वो कर रहे हैं। Here, जितना. करो करो करो। 5. हाँ सर, फिफ्थ का 4.9 है। 4.9 और किसी का? Exact ट्राई 4.6. 5. करता हूँ सर, ट्राई कर रहे थे अभी, तो मैं अभी पहुंचा करिए। हूँ। मुझे 3.81 आया। तो फिर गलत आया है। सर इंडिविजुअली निकाल के ऐड कर दिया। Sir, 5 ही आया। ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा क्या? हाँ हाँ सर. सर। हाँ सर। सर टोटल मोल 0.2 है ना? निकालो यार, मैं भी सॉल्व ही हाँ करूंगा सर, भाई। फिर 6/60 होगा। हाँ 112 लिख दें, थोड़ा कम हो जाएगा कैलकुलेशन। वॉल्यूम तो 1 है ही। कर लो सॉल्व। हाँ सर। डन। हाँ सर 5. तो ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस होंगे, अगेन सब फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। सर 5 है क्या अप्रोक्स? 4.9, हाँ अप्रोक्स 5 बोल सकते हो आप। 4.92 हाँ। कर दो इरेज पूरा? Yes, sir. यस सर। देखिए, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस को बोलते हैं, काम डीसैलिनेशन होता है। हमने हाइड्रोजन जब पढ़ाया था तभी भी आपको बताया था, अगर याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। तो जो तो क्या होता है बताइए ना सर। सी वाटर से जो सॉल्ट निकाला जाता है वो इसी मेथड से निकाला जाता है। सर सी वाटर को इवोपरेट कर देते हैं। एवोपरेट भी कर सकते हैं और डीसैलिनेट करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस करा देंगे तो भी अलग हो जाएगा। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर भाईंदर में तो होता है, फार्मिंग बोलते हैं, सॉल्ट फार्मिंग। हाँ सर। अब एवोपरेट कौन कराएगा? समुद्र को एवोपरेट कराओगे? 100-200 ग्राम थोड़ी ना बनाना है। हाँ सर। ये इंस्टॉलमेंट में मत हंसो। ठीक।
देखिए इसके कुछ क्वेश्चन जो है इक्विलिब्रियम में भी मिले थे। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर उससे कुछ अलग आता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि या तो सॉल्ट आयनाइज हो रहा है या तो एसोसिएट हो रहा है। आयनाइजेशन या एसोसिएशन की वजह से एक्सपेक्टेड से वैल्यू चेंज हो जाती है। अब क्यों होती है, क्या होता है रिलेशन, तो वेंट ऑफ फैक्टर आई यूज किया जाता है। ये रेशियो बताता है एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल का मतलब डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व या फिर एबनॉर्मल जो भी आप बोले अपॉन थ्योरेटिकल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल। ऑस्मोटिक प्रेशर का भी एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ एक ही चीज नोटिस करिए आप, सारी प्रॉपर्टी एबनॉर्मल बाई नॉर्मल होती है एक्सेप्ट मॉलिक्यूलर वेट जो नॉर्मल बाई एबनॉर्मल है। इसको याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मूला भी पूछा जाता है। सर वो वैंट ऑफ फैक्टर का सिंबल क्या है, आई है? आई 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 शिवम माइक बंद करना। ये क्या सारा कार्यक्रम लेक्चर में ही करोगे क्या? नहीं सर, सॉरी सर। कुछ भी। देखिए जरा बोर्ड पे 2 मिनट। अगर केस डिसोसिएशन का है तो हमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन फाइंड करनी होती है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन I-1 अपॉन N-1 है। I वेंट ऑफ फैक्टर है आपको पता है। N नंबर ऑफ आयंस होंगे, जैसे NaCl से 2 मिलते हैं, AlCl3 से 4 मिलते हैं, ऐसे जिस भी कंपाउंड से जितने मिलेंगे वो होगा। अगर केस एसोसिएशन का है तो फॉर्मूला जस्ट रिवर्स हो गया है। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई हो गया है, 1 माइनस 1/n हो गया है। अल्फा को हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। अगर डाइमर बोला है तो n का वैल्यू 2, ट्राइमर बोला है तो n का वैल्यू 3, टेट्रामर है तो 4। इस तरीके से आगे चलेगा। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ, कॉपी हो जाए तो बता दीजिए। सर वो NaCl का 2 कैसे किया, वो नहीं समझा। एक सोडियम एक क्लोराइड आयनाइज करो। ओ अच्छा, ओके। थोड़ा लेफ्ट में कुछ लिखा है क्या डिसोसिएशन के पहले? डिग्री लिखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अभी दिख रहा है।
कॉपी हो गया? नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट एक मिनट। ऊपर का हाँ अभी क्या होगा, इस ये टर्म इंट्रोड्यूस होने के बाद फॉर्मूले में चेंजेस आते हैं। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर अभी तक ICST था, अभी हो गया ICST, यानी हमें वांटर फैक्टर यूज करना है। एलिवेशन जो था हमारा वो था KB इंटू मोलैलिटी, अब इसमें एक एडिशनल टर्म क्या आ गया है, I। डेल्टा TF इसी तरीके से चेंज हो गया है। तो इस तरीके से ये एक टर्म एडिशनल आ गया। अभी यूज कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेशन होगा, इसको भी जरा समझ लीजिए। जब तक वो अब नॉर्मल वाला मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में नहीं, पहले जैसे अभी अभी जस्ट मिनट में आपको बताता हूँ कि वो कैसे पता चलता है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन में एक एडिशनल लाइन होगी कि when 50% salt is ionized find the elevation, when 60% ionized या 90% ionized। तो अब आपको ये दिया हुआ, इसका मतलब पक्का I का यूज करना पड़ेगा आपको। अब I कैसे निकलेगा, तो ये आयनाइजेशन की बात कर रहा है। आयनाइजेशन के लिए फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस अपॉन N माइनस 1। तो अल्फा कितना हो गया, 50/100 हो गया। 0.5 I कितना हो गया, फाइंड करना है, और N कितना हो गया, 2 माइनस 1। I निकाल दीजिए, समझा सर। ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए I निकालिए फटाफट जरा। सर, आपने वो वैन हॉफ फैक्टर के फॉर्मूला में डेल्टा TB का सब्सक्रिप्ट क्या लिखा है, EXP डॉट कर? डेल्टा TB IKB मोलैलिटी। नहीं सर, वो नहीं, नीचे वाला, मतलब एक पूछना था मुझे, हो गया था वो। फॉर्मूला है ना, एबनॉर्मल CP अपॉन नॉर्मल CP इक्वल्स डेल्टा TB। एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल, ओके। उस सब में वही।
गया सॉल्व? Yes, sir. हाँ सर। तो 3.1 है। Point 3.7। सबको समझ आ गया ये? यस सर। CaCl2 CaCl 2.4 नहीं आएगा? अरे 3 है ना। हाँ सर 2.4 है। आएगा। 2.4 होगा सर। 2.4। एक बात हमेशा याद रखो, आई का वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकता, समझे? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है सबको? यस सर कर पाएंगे सब लोग? यस सर। इसका कोई शॉर्टकट चाहिए इस कैलकुलेशन? हाँ सर। है तो दे दो सर, मना नहीं करेगा। मना नहीं करेंगे। देखिए कोई भी सॉल्ट होगा वो इस तरीके का होगा, AB टाइप, AB2 टाइप, AB3 टाइप, इस तरीके का है। और आपको कभी भी आई निकालना है तो 1 हमेशा रहेगा, जितने नंबर ऑफ ये होंगे दूसरे वाले हैं उतना अल्फा। हो गया। तो आप ओरली कर सकते हो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? हाँ सर। आप वेरीफाई कर, ओके सर। समझ आ गया सबको? हाँ सर। चलो अब जरा क्वेश्चन करके देखते हैं इनके ऊपर। सर चैप्टर खत्म हो गया। हाँ ये लास्ट पार्ट ही चल रहा है। एक बात और याद रखिए, जो ट्रिक ही है एक तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगी। अगर केस डिसोसिएशन का है तो आई जो है ऑलवेज मोर देन 1 होगा। अगर एसोसिएशन का है तो आई हमेशा लेस देन 1 होगा। ये याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। पहले कितने क्वेश्चंस किए थे हमने? नंबरिंग भूल गया मैं। 5 की 5 किए थे। मतलब आज की क्लास में पहले। हाँ आज करेंगे। स्टार्ट करिए क्वेश्चन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.01 मोलार
kx efficiency is given. Find the value of x, kf is known for you. Seventh question है, arrange in increasing osmotic pressure, elevation in boiling point and depression in freezing point. आपके पास A, B, C 3 कंपाउंड दिए हुए हैं. सर वो क्या लिखा हुआ है के एक्स एफिशिएंट के आगे? Efficient 6 is 7 into 10 to the power minus 3 Kelvin. सर वो यूरिया में 0.015 मोलर है. 1 कहाँ पे? अच्छा सॉरी, हाँ 1 5 है.
सर क्वेश्चन 6 में अल्फा नहीं है। जब आपको अल्फा गिवन ना हो तब आपको 100 लेना होता है। हुआ 6 वाला भाई? देखिए जरा 6 वाला, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको। यहाँ से आपको आई मिलेगा। कितना आई आ रहा है बताओ जरा? -3 से माइनस कैंसिल 1.8 सर। कितना? 7/1.86 आया ना? हाँ सर डेसिमल में कितना आ रहा है? 3.7 कुछ 3.7 कुछ 3.76 आ रहा है। 3.76 सर एनबी एनबीए ही है। तो अब देखो, अब ये अगर आ रहा है तो हमको एक बात पक्का यहाँ से हो जानी चाहिए कि कुछ भी हो जाए यहाँ जो नंबर होगा वो तो होल नंबर होगा। तो इट इज अप्रॉक्स टू व्हाट? 4 हो 4 गया। समझा? इज इट? हाँ सर हाँ सर। चलो 7th वाला करो। सर इसमें तो एक्स फाइंड करना था ना। अरे वाह, ये अचानक से क्या हो जाता है भाई? पूरा क्वेश्चन हो गया, पूछ रहे हो एक्स फाइंड करना था। लास्ट वाला कंपेयर करो जरा। गाइस कुछ समझ रहा है? हाँ सर। क्या है आंसर? सर वो कर रहा है।
भाई लोग क्या कर रहे हो? सर वो सबको मोलालिटी इनटू आई के प्रोपोर्शनल लिया। बस देखो Na2SO4 में क्या हो जाएगा, 0.01 इंटू 3, KNO3 में क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 2, और यूरिया में क्या होगा 0.015 इंटू 1। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको? Na2SO4। Na2SO4 0.3। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। हाँ अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फिर सेम सेम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सेम ही सेम है। सेम कैसे होगा? सही सर। डिग्रीज हो जाएगा ना सर, उल्टा हो जाएगा। हाँ समझ आया? सर वो यूरिया का 1 कैसे आया? भाई यूरिया इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? अच्छा हाँ सर, आयंस में डिसोसिएट नहीं है। जब डिसोसिएट नहीं होगा तो एक ही लेना पड़ेगा। ओके ओके हाँ हाँ। क्लियर हुआ भाई? हाँ हाँ। सर, एक सेकंड सर पर लिखना है। हाँ लिख लीजिए। सर हाँ जी, सर आप ज्ञानेश्वर सर को बोलो ना आपका संडे को एवरी टाइम 1 to 3 क्लास रखने। उनको किसी भी टाइम रखने दो, अपन तो 1 2 3 कर ही लेते हैं ना। हाँ सर हमने वैसे भी सर ज्ञानेश्वर सर को बोला था आप 1 to 3 फिक्स करा दो, क्योंकि एनीवेज वही टाइम क्लास होता है। वो बोलता है वो सर ने बोला था आपसे बात करेंगे। कोई नहीं, मैं बात कर लूंगी, ठीक है। वैसे अगर नहीं भी होता है, सपोज एक्चुअली क्या होता है ना सर, टाइम टेबल बनाते समय सर के ऊपर बहुत लोड होता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है, तो नहीं भी समटाइम्स वो करते हैं, देन आल्सो नो प्रॉब्लम ना, वी आर ओके विद दैट। फिर किसी का मेंटरशिप भी तो हो यस सर। सकता है संडे को, फिर सर का किसी और सर ग्रुप। संडे को बोर्ड लेक्चर तो रहता नहीं है, सैटरडे कभी कभी लग जाता है। अरे दुर्गेश, बट सर का मेंटरशिप भी तो हो सकता है संडे को, तो सर तो मतलब वैसे बनाते हैं ना कि हर किसी का 4 to 6 ही होता है, तो उस हिसाब से बना देते हैं। सर सर ना कभी चेंज टाइम करेंगे तो टेबल पता है, बट हमको जरूरत है तो हम चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं। हाँ ठीक ठीक है है ना? सर। हाँ अच्छा सुनिए मेरी बात, ये चैप्टर अपना खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे मॉड्यूल का फाउंडेशन बिल्डर डिस्कस करना ही है एट एनी कॉस्ट। तो असाइनमेंट कर लो ना पहले सर, फाउंडेशन बिल्डर थोड़ा। हाँ सर, असाइनमेंट कर लो ना प्लीज। असाइनमेंट हम लोगों हाँ ने सर किया हुआ है असाइनमेंट इसलिए। हो गया हमारा। करो पहले। आपकी आवाज नहीं आ रही। पर असाइनमेंट में ज्यादा डाउट थे भी नहीं। मॉड्यूल में भी डाउट्स नहीं होंगे, पर मॉड्यूल कर लो, 80-90 क्वेश्चन से खत्म हो जाएगा वो। अच्छा ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक है है। सर, कर लेंगे। हाँ तो अपने को 2 लेक्चर मिलता था तो ठीक रहता था, एक में प्रैक्टिस हो जाती थी, एक में चैप्टर हो जाता था। मंगवा लेते। बोलना 2 लेक्चर के लिए फिर से अगर पॉसिबल होगा तो। हाँ सर, हाँ सर, अभी बोल तो रहा सर अभी लेक्चर चालू था सर, एग्जाम का टाइम टेबल आया हुआ है, मेजर टेस्ट 9। सर इस बार एकदम साफ दिख रहा है, सब में दो ही चैप्टर। हाँ सर, इस बार चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो तो और चार चार सर पांच अभी पांच एक तो साथ। स्कूल के कॉलेजेस की भी एग्जाम है सर अभी तो। हाँ तुमने तो टॉप ही करना है ना कॉलेज के एग्जाम में। गूगल बाबा। ठीक है चलो गाइज, गुड बाय। बाय सर, थैंक यू सर नेक्स्ट चैप्टर बाय सर, थैंक यू सर। पहले डिस्कशन, नेक्स्ट चैप्टर बाद में देखेंगे। बिल्कुल सर।